श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2026 रविवार को पड़ रही है। श्रावण माह की ये वो पावन और महत्वपूर्ण तिथि है। और माता बहनों, ये वो रविवार की सावन एकादशी की तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। 23 अगस्त 2026 का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और विशेष माना जाता है। ये दिन केवल एक साधारण रविवार नहीं है, बल्कि सावन मास के पवित्र दिनों में आने वाला रविवार के साथ साथ पावन पुत्रदा एकादशी भी है। माता बहनों, आप लोग इस 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 23 अगस्त को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है और इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के महत्व की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये सावन मास की अंतिम एकादशी है जो कि साल में केवल एक ही बार आती है और अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह पुत्रदा एकादशी के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास की पावन पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये इस बार की एकादशी पूरे के पूरे 72 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये सावन मास की अत्यंत फलदायी एकादशी है। तो ऐसे में इस पुत्रदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी ये 7 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते नहीं लगेगी। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पर आपको ये 7 काम कभी मत नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। बहुत से लोग वीडियो कर थोड़ा थोड़ा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो यह है कि अधूरी जानकारी से न जीवन बदलता है न किस्मत। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना।
यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 72 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा या 24 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूरी खिलाना चाहिए। अगर आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी 23 और 24 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को मध्य रात्रि 2 बजे से होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगी। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस बार 23 और 24 अगस्त दोनों दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस बार गृहस्थ जनों के लिए 23 अगस्त को व्रत बतलाया गया है और 24 अगस्त को वैष्णव जनों के लिए व्रत बतलाया गया है। अब बात करें व्रत पारण की, तो जो भक्त 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो उन्हें व्रत का पारण 24 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच करना है। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रखने वाले हैं तो उन्हें पारण 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से सुबह 8:30 बजे के बीच करना है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये एकादशी साल में केवल एक ही बार आती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में पुत्रदा एकादशी यानी कि 23 और 24 अगस्त भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेके आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता,
नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके पुत्रदा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए भक्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पुत्रदा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और जो चीज भोग में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, उस भोग में से थोड़ा थोड़ा आप जरूर खा लें और परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुआ घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है पुत्रदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पुत्रदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब पुत्रदा एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी में व्रतधारी को डिब्बाबंद लस्सी, डिब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर्व ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पुत्रदा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है।
तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर पुत्रदा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पे पुत्रदा एकादशी पे राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझ कर ना करें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम पुत्रदा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का त्योहार आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, वो धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। पुत्रदा एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाके माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। पुत्रदा एकादशी के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, ये माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं।
शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वह हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती रहेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और हमारे चैनल दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में दिखाई गई कथा केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए है। इसमें प्रयोग की गई आवाज कृत्रिम AI जनरेटेड है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की नकल करना नहीं है।